स्टूडेंट्स, कल हम लोग बात किए थे लॉगरिथम के बारे में और एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में। आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ log b to the base root 8 is equal to 3 1/3, then find the value of b। तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे we have log b to the base 8 is equal to 3 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं log b 8 raised to 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 10/3। अब चलिए यहां पर देखेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब। इस तरीके से इसको लिखिएगा। तो ये हो जाएगा log 2 raised to 3 टोटल raised to 1/2, और ये यहाँ पर b इज इक्वल टू 10/3। अब ये देखेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, log b 2 raised to 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 10/3। अब इस साइड आ जाते हैं। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो बेस में पावर होता है, देख रहे हैं, यहाँ पर जो पावर होता है फ्रंट में मल्टीप्लाई होता था। अगर बेस में पावर होगा तो इधर आकर डिवाइड होता है। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पावर 3/2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/3/2 log, यहाँ पर 2 और ये b इज इक्वल टू 10/3। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 2/3 log b to the base 2 इज इक्वल टू 10/3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो आया आपके पास कितना आया, log b to the base 2, log b to the base 2 इज इक्वल टू 5। अब चलते हैं, log को हटा देते हैं। तो log को हटाएंगे कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 raised to 5। 2 raised to 5 मीन्स 32। तो आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 32। ये आपके पास b की वैल्यू आएगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log base 5, log base 2, log base 3, log 5/2 base 2 दिया हुआ है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, we have आपको दिया हुआ है log to the base 5, log to the base 2, log to the base 3, log to the base 2, 5/2। 5/2 को हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 5/2 का फैक्टर करेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा आपके पास 4, उसके बाद 256 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो तो 128 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो 32 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो तो यह आ जाएगा आपके पास 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो देख रहे हैं कितने 2 हैं, 2 2 2 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 2 2 4 2 6 2 8 1 9, टोटल 9 2 हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू log to the base 5, log to the base 2, log to the base 3 into log to the base 2, 2 raised to कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि ये कितनी 2 है, 9 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो 9 इसका पावर होता है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो
तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 5 लॉग टू द बेस 2 लॉग टू द बेस 3 यहाँ पर 9 इनटू लॉग 2 टू द बेस 2। ये देख रहे हैं ना, जिसका लॉग और बेस की वैल्यू सेम होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 5 लॉग टू द बेस 2 लॉग टू द बेस 3, और ये क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू इसकी वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए आइए इधर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखेंगे ये जो 2 है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा आपके पास विच इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 5 लॉग टू द बेस 2। अब ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इनटू लॉग 3 टू द बेस 3 हो गया। अब ये देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपके पास की मिलेगा कितना लॉग, यहाँ पर कितना मिलेगा 2 द बेस 5, यहाँ पर 1 इंटू 1 मिलेगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर लॉग 1 टू द बेस 5। किसी भी लॉग की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 1 की वैल्यू क्या होता है, बेस कुछ भी रहे किसी भी बेस का लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर कितना है, फाइनल आंसर, इसका आंसर आ गया 0 आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 अपॉन लॉग 4 टू द बेस x, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये विच इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे जब 1 करके है इसको क्या करते हैं उल्टा करते हैं, तो आपके पास क्या होता है बेस का लॉग, लॉग का बेस हो जाता है। तो ये लिख सकते हैं 2 रेज टू लॉग, यहाँ पर x टू द बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फॉर द नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू 2 रेज टू लॉग, यहाँ पर बेस में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू x। अब ये देखेंगे ये जो वैल्यू होती है ये आकर 1 करके होता है, जब बेस का पावर होता है इधर आकर मल्टीप्लाई होता है 1 करके, इसका पावर होता है ये डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 रेज टू, इसका पावर आएगा कितना आ जाएगा 1/2 लॉग x टू द बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे एक प्रॉपर्टी और होती है, ये वैल्यू इधर हो सकता है और ये x इधर आ सकता है, तो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ये हो जाएंगे y इज इक्वल टू x रेज टू कितना हो जाएगा 1/2 log 2 टू द बेस 2 ये देख रहे हैं ना, 2 यहाँ पर आ गया और x इधर आ गया। अब ये देखेंगे जिसका लॉग और बेस दोनों सेम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको, यहाँ पर y इज इक्वल टू x रेज टू 1/2 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या पूछा हुआ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना x इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 रेज टू 1 अपॉन log 3 टू द बेस 5 प्लस 27 log 36 टू द बेस 9 प्लस 3 रेज टू 4 डिवाइड बाई log 9 टू द बेस कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर बेस का लॉग का बेस करेंगे तो 1 है, सीधा आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 81 रेज टू log 5 टू द बेस 3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इधर देखेंगे यहाँ पर 27 को एज इट इज लिख दो, 27 रेज टू कितना हो जाएगा log 36 टू द बेस 9 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर इसको भी बेस का लॉग का बेस करेंगे तो 3 रेज टू कितना हो जाएगा 4 इंटू log 7 टू द बेस 9, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे इसको प्राइम फैक्टर में इसको डिवाइड करेंगे,
तो ये हो जाएगा 81 को लिख सकते हैं 3 रेस टू कितना हो जाएगा 3 रेस टू आपके पास 81 को डिवाइड करेंगे तो 81 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड किया तो कितना है 27, 3 से डिवाइड किया तो कितना है 9, 3 से डिवाइड किया तो कितना है आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो कितने 3 हो गए 4, तो हो जाएगा 3 रेस टू 4, टोटल रेस टू कितना हो जाएगा log 5 टू द बेस 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 रेस टू 3, 3 रेस टू 3, टोटल रेस टू कितना हो जाएगा log 36 टू द बेस 9 हो जाएगा, प्लस में अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 रेस टू 4 लिख सकते हैं और उसके बाद टोटल कितना हो जाएगा log 7 टू द बेस 9, log 7 टू द बेस 9 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी होती है 3 यहाँ पर जा सकता है 5 इधर आ सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3 रेस टू 4, 3 रेस टू 4 इंटू log 5 टू द बेस 3, ठीक है। अब ये प्लस में हो जाएगा 3 रेस टू 3 log में कितना हो जाएगा इसको 9 को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 36, ठीक है। अब प्लस में कितना हो जाएगा ये 3 रेस टू 4 log 7, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, देख रहे हो ना ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये देखेंगे अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा लेकिन 1 बाई करके होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा 1 बाई करके, तो ये देखेंगे कितना हो जाएगा 3 रेस टू 4 इंटू log 5 टू द बेस 3 प्लस अब आपके पास हो जाएगा 3 रेस टू 3 इंटू ये पावर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई 2 हो जाएगा, ये जो रेस टू 2 है मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू log 36 टू द बेस 3 प्लस अब इसका भी पावर इधर ले आकर मल्टीप्लाई करो 3 रेस टू 4 इंटू 1 बाई 2 log 7 टू द बेस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होकर कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी ये होती है ये 5 इधर आएगा और ये 3 इधर जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा ये 3 यहाँ पर आएगा और 36 क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, सेम इसमें भी ये 7 यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो इन सबको इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा कितना 5 पे डाला तो कितना हो जाएगा 5 रेस टू 4 इंटू log 3 टू द बेस 3 log 3 टू द बेस 3, ठीक है, ये इधर गया 5 इधर आया, प्लस में अब ये 3 को इधर लाएंगे 36 इधर लगाएंगे कितना हो जाएगा 36 रेस टू 3 बाई 2 और उसके बाद log 3 टू द बेस 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 7 को इधर लाओ तो हो जाएगा 7 रेस टू कितना हो जाएगा 2 और उसके बाद हो जाएगा log 3 टू द बेस 3 हो जाएगा। अब ये दिख रहा है ना ये टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो इधर सॉल्व करते हैं इसको तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू ये वैल्यू तो 1 हो गई तो क्या हो जाएगा 5 रेस टू 4 आ गया प्लस में। अब यहाँ पर देख रहे हैं 36 रेस टू 3 बाई 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं आपके पास 6 रेस टू 2 और टोटल रेस टू कितना हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस में अब आपके पास क्या है 7 रेस टू 2, ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो आपके पास हो जाएगा 5 रेस टू 4 प्लस में 6 रेस टू 3 प्लस 7 रेस टू 2 आ गया। अब ये देखेंगे 5 रेस टू 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 25 इंटू 25 प्लस 5 रेस टू 4 को 25 इंटू 25 और ये कितना हो जाएगा 216 प्लस में कितना हो जाएगा 49, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 625 प्लस में 216 प्लस में 49, सबको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 11 और 9 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 प्लस 6 11 प्लस 9 20 की 0 यहाँ पर 2 आया और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो गया, 3 और 4 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 2 और उसका 6 टोटल कितना है 8, तो कहने का मतलब 890 ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 to the base 3, log 5 to the base 4, log 6 to the base 5, log 7 to the base 6, log 8 to the base 7, log 8 to the base, log 9 to the base 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए, तो यहां पर इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। देख रहे हैं मल्टीप्लाई है सब जगह, सेपरेट करके लिख देते हैं। तो log 4 to the base 3 को क्या लिख सकते हैं, b है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, विच इज इक्वल टू दिया हुआ है log 4 to the base 3, log 5 to the base 4, log 6 to the base 5, log 7 to the base 6, log 8 to the base 7, log 9 to the base 8 दिया हुआ है। इसको सेपरेट करके लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 डिवाइड बाय log 3 लिख सकते हैं, इनटू log 5 डिवाइड बाय log 4 लिख सकते हैं, इनटू log 6 डिवाइड बाय log 5 लिख सकते हैं, इनटू log 7 डिवाइड बाय log 6 लिख सकते हैं, इनटू log 8 डिवाइड बाय log 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू log 9 डिवाइड बाय log 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बचा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये log 9 डिवाइड बाई log 3। इसको आप लिख सकते हैं दोनों को एक साथ मर्ज करके। तो ये हो जाएगा log 9 टू द बेस 3, या फिर इसको लिख सकते हैं log 9 को क्या लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द बेस 3, और ये पावर जो होगा ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू log 3 टू द बेस 3। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। और ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ log 27 to the base 12 is equal to a, then find the value of log 16 to the base 6 in terms of a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है, we have कितना दिया हुआ है, a is equal to log 27 to the base 12 दिया हुआ है। ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब। तो विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू log कितना हो जाएगा, टू द बेस 12 3 का क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब जो होगा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना होगा, 3 log 3 टू द बेस 12। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 log 3 टू द बेस 3 लिख दो, बेस दोनों का 3 लिख दो, डिवाइड बाई log 12 टू द बेस 3। देख रहे ना, इसको ब्रेक किया, दोनों का बेस हमने सेम लिया। ठीक है, बेस सेम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई log 12 टू द बेस 3 आ गया। चलिए इसका फैक्टर करते हैं इधर, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई log टू द बेस 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 को ब्रेक करिएगा तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई log 3 टू द बेस 3 प्लस log में 4 टू द बेस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इधर आ जाएगा, लिखिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3 आ गया। ये a की वैल्यू आई। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 2
log 2 to the base 3 इज इक्वल टू 3/a हो जाएगा। 1 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, 1 को उधर ले जाएंगे तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं 2 to the base 3, इधर देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a आ गया। ये इसकी वैल्यू आ गई log 2 to the base 3। अभी हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका, ठीक है, log 16 to the base 6 का। तो यहां पर फाइंड आउट करते हैं log 16 to the base 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, log 2 का 2 raised to 4 to the base 6, ठीक है, या इसको इधर रख सकते हैं, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 log 2 to the base 6 आ गया। अब इसको भी सेपरेट कर लेते हैं टू द बेस 3 लेकर, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 into log 2 to the base 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा log 6 to the base 3, दोनों का बेस 3 ले लिया। अब इसको ब्रेक कर दीजिएगा, तो 6 को ब्रेक करिएगा, तो 6 को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4 into log 2 to the base 3 डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं log 3, और ये 6 को लिखेंगे 3 into 2 लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिया। चलिए उसको a into b के फॉर्म में a प्लस b में निकालो, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 into, इसकी वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a, अभी बाद में लिखते हैं। तो आपके पास 2 log 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास log 3 to the base 3 प्लस ये कितना हो जाएगा log 2 to the base 3, ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली आएगा कितना 4 into log 2 to the base 3 1 प्लस log 2 to the base 3 आ गया, ठीक है। अब चलिए अब यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। इसकी वैल्यू हमने क्या किया, a के टर्म में फाइंड आउट किया हुआ है, इस वैल्यू को उधर रख देते तो क्या हो जाएगा log 16 to the base 6 इज इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4 into कितना हो जाएगा 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई 1 प्लस 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a, इस तरीके से हुआ। चलिए इधर इसको सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, ठीक। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा आपके पास log 16 to the base 6 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 into 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a, टोटल डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2a प्लस 3 माइनस a डिवाइड बाई कितना आ गया 2a, 2a से 2a को कैंसिल कर दिया, तो आया क्या आपके पास 4 into 3 माइनस a डिवाइड बाई, माइनस करिएगा तो 2 में से a को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा a प्लस में 3। तो आपके पास ये फाइनल आंसर है किसका log 16 to the base 6 का, log 16 to the base 6 का ये आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।